नमस्कार, मैं हूँ एसपी सिंह बघेल। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित जागरण। ये जनहित जागरण का स्टूडियो है, क्योंकि हम लोग लगातार 2026 में जनहित चौपाल भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उसी को लेकर के हम लोग बहुत जल्दी आपसे आपके इस मोहल्लों में, आपकी सड़कों पर, आपके गाँव में, आपके शहर में हम लोग मिलने का काम करेंगे। उसी के साथ-साथ में स्टूडियो पर भी हम लोग ब्रॉडकास्ट की प्रक्रिया, जो लगातार जनहित जागरण का एक सीरीज़ है, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। 2026 का प्रथम महीना जनवरी का मंथ है, वो हम लोग शुरू कर रहे हैं जनहित जागरण का पॉडकास्ट। इसी में हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री राहुल दीक्षित जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना के। आपका जो संगठन है राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना, ये लगातार सनातन और गौ रक्षा पर मुख्य रूप से काम कर रहा है। इसी को लेकर के आज हमारे साथ राहुल दीक्षित जी बैठे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार। कि आपने जनहित जागरण को जो है समय दिया। आपसे हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि आपका संगठन जो है राहुल दीक्षित जी, जी, ये सनातन को लेकर के काम कर रहा है। जी। तो सबसे पहले तो सनातन मैं आपको थोड़ा जानना चाहूँगा कि सनातन को लेकर के आपकी धारणा क्या है? आपका संगठन सनातन को कितने बड़े स्तर पे देख रहा है? और सनातन जो सरकार भी है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी की, जी। उसको लेकर के आप क्या देखते हैं? सबसे पहले बघेल जी बहुत-बहुत धन्यवाद, जी, आपका आभार जी, आपके चैनल जी। का जनहित थैंक यू, जागरण थैंक के लिए थैंक हमारा इंटरव्यू करने के लिए, थैंक आपको हृदय से आभार। सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जी, 9 साल पूरी करने वाली है। जी, उत्तर प्रदेश में जब 2014 में पूरे भारतवर्ष में चुनाव का समय आया, हुँ, तो पूरे भारतवर्ष की जनता ने एक अपने अंदर धारणा आई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जाए। हुँ, जो सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार उत्थान करेगी, हुँ, हुँ, समाज का विकास होगा हुँ, और सनातन धर्म की एकता और अखंडता से संकल्पित सरकार बनेगी। हुँ, 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं धीरे-धीरे। हुँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हुँ, बहुत अच्छे कार्य किए। हुँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुँ, हुँ, राष्ट्र हित के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। हुँ, उत्तर प्रदेश में माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हुँ, ने बहुत अच्छे कार्य किए। हुँ, परंतु हम माननीय मोदी जी से, हुँ, माननीय यशस्वी योगी जी से हुँ, निवेदन करना चाहेंगे हुँ, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो है सरकार 2 बार बना चुकी है, हुँ, हुँ, उस लक्ष्य को पूरा करने में कुछ बाधाएँ जैसे आई जो जनता ने उम्मीद किया था, हुँ, उसको उसमें कुछ कमियाँ सनातन धर्म महसूस कर रहा है। हुँ, जैसे गौ माता की जिस प्रकार रक्षा सुरक्षा होनी चाहिए थी, उस प्रकार नहीं हो पा रही। गौ माता को लेकर के जब आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि जो अवैध बूचड़खाने थे, ठीक है, उनको आपने प्रतिबंधित करके बंद कर दिया। ठीक है। गौ हमारी माता है हुँ, और माँ के गले को काटने का प्रावधान इस संविधान में दिया गया है हुँ, कि आप उसका परमिशन करेंगे, हुँ, अपनी माँ के ऊपर कोई परमिशन करके जो है हुँ, कोई लाइसेंस लगता है उसमें, हुँ, लगना चाहिए। हुँ, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश और भारतवर्ष में आई, हुँ, तो लाइसेंस दे करके आप हमारे सनातन धर्म की माँ की हत्या कर रहे हैं। हुँ, आपको तो राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए था जिस माँ को, हुँ, उसकी आप हत्या को रोकने का पूरा प्रावधान क्यों नहीं लागू किया? हुँ, आपको करना चाहिए। हुँ, निवेदन है हमारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हुँ, कि हमारे गौ माता की सर्वप्रथम उसको राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए हुँ, और उसको उसकी हत्या के लिए उसको कहीं भी हर जगह पर प्रतिबंधित कर दिया जाए। जो है कोई बूचड़खाना नहीं होना चाहिए, लाइसेंस और विदाउट लाइसेंस बिल्कुल कोई बूचड़खाना नहीं। गौ माता की सुरक्षा को लेकर के जो आपने सवाल उठाया है, हाँ, सरकार ने गाँव में जो है गौशालाएँ भी बनवाई हैं। जी, सरकार ने सारे प्रतिबंध जो है वो प्रबंध करना चाहिए सरकार को, जी। सरकार कर रही है। हुँ, लेकिन क्या आपका एक मैसेज ऐसा भी होना चाहिए, क्या ज़िम्मेदारी जो लोग गौपालक हैं, हुँ, जो गाय का दूध पीते हैं, हुँ। क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि गौ को सुरक्षा दें, उसको समय बिल्कुल, से खाना दें, बिल्कुल उसे बघेल क्यों जी, छोड़ देते हैं? बिल्कुल बघेल जी ये ज़िम्मेदारी मैसेज है। जाना चाहिए ना गाँव में। सरकार के पास वो व्यवस्थाएँ हैं जो समाज के पास नहीं। सरकार वो व्यवस्था कर सकती है, चाहे सरकार को टीम बना करके हाँ, हाँ। पूरे अपने प्रदेश में एक ब्लॉक स्तर पर टीम निर्धारित करनी चाहिए। हुँ, जगह-जगह उसका स्वयं उसको निरीक्षण उस टीम को करना चाहिए कि कहाँ पर गौशाला की आवश्यकता है, हुँ, कहाँ पर गौशाला की आवश्यकता नहीं है। हुँ, जो लोग विशेष जागरूक हैं, हुँ, उनके पास गौशाला है हुँ, और उन वो गौशाला को अभी समाज के लोग ये नहीं जानते कि गौशाला अगर हम बनवाना चाहते हैं, तो गौशाला किस तरह से लिया जाए।
हुँ। किस तरह गौशाला जो है हमारे यहाँ बने और उसमें हम गौ की सेवा कर सकेंगे। गौशाला तमाम बने हुए हैं। हुँ। वहाँ पर प्रधान के अंडर में जो भी क्या सुविधाएँ क्या वही पूछ रहा हूँ, क्या स्थिति है वहाँ पर? वहाँ पर स्थिति बहुत बदतर है। हुँ। नर्क से भी बड़ी बदतर स्थिति है। पंचायतों में? हाँ, पंचायतों में जो गौशाला बने हैं, हाँ। अभी आपको मैं चलिए हमारे साथ 50वां गौशाला मैं दिखाऊँगा, हुँ। जहाँ पर गाय जो है बिल्कुल ना उनके भोजन की व्यवस्था है, ना उनके जो है रहन-सहन की ठीक व्यवस्था है। हुँ। बिल्कुल उनके नर्मदा जैसा चाला भरा हुआ है। तो यहाँ से तो जा जो रहा है पूरा लिख कर के पूरा यहाँ से जो जा रहा है वही बात है ना पूरा कि पैसा जा रहा है? यहाँ से सरकार जो कर रही है, हुँ। सरकार को टीम गठित करके हर चीज़ का निरीक्षण करना चाहिए कि वहाँ पर वो सुविधा जो है ठीक तरीके से पहुँच रही है हुँ, कि हुँ। नहीं पहुँच रही है। बिल्कुल, राइट। सिर्फ़ आपने यहाँ पे लागू कर दिया हुँ, और प्रदेश में वो चली गई, हुँ। उस योजना का जनता लाभ किस प्रकार ले, इसका डिसीज़न भी सरकार का होना चाहिए। हमें सूत्रों से ऐसी भी खबरें आती रहती हैं कि आपसे मैं थोड़ा इसका जस्टिफ़िकेशन लूँगा जी, कि कहीं-कहीं गौशालाओं में 50 गायें हैं, जी। लेकिन उसको बढ़ा करके 250 गाय का जो है बिल भेज दिया जाता है। ये उसका भ्रष्टाचार है। चारा उसका सारा जो है जाता है, पैसा जी। जाता है। क्या ये ऐसी घटनाएँ ये आपको बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप बघेल ऐसा जी। आपको कहीं मिला हाँ, जानने बिल्कुल है। हमारे सीतापुर में भी जो है 2, 4, 5 गौशाला इस तरह की हैं। जी। हमारे यहाँ लखनऊ में आईएम रोड के उस तरफ गौशाला एक है। हुँ, इतना भ्रष्टाचार है समाज में, हुँ, समाज को भी मैं समाज से भी निवेदन करूँगा चैनल के माध्यम से आपके, हुँ, कि इस समाज में हर हमारे हिंदू सनातनी भाई को हुँ, अपनी गौ माता को जिसका उसने बचपन में दूध पान किया है हुँ, और उसको हम माता मानते हैं, उसकी सेवा के लिए हुँ, खुद जागरूक हों हुँ, और सरकार जो भ्रष्टाचारी हैं, हुँ, उनके ऊपर टीम गठित करके जो है उनको पकड़े और उन उसके ऊपर कार्रवाई करे हुँ। और स गौ माता का विशेष ध्यान दें। आपके संगठन की माँग है ये। जी। आपका संगठन क्या कर रहा है इसमें? हमारा संगठन जो है हर जगह अब धीरे-धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि हर गौशाला का हम निरीक्षण करेंगे हुँ, और जो लोग इस तरह के भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ सरकार को सचेत करने का प्रयास करेंगे। हुँ, और जो गौ इधर-उधर जो है खुला घूम रही हुँ, हैं, हुँ, उनको पकड़-पकड़ करके हम स्वयं हुँ, और हमारी टीम, हमारे संगठन के लोग हुँ, गौशाला तक पहुँचावें और हुँ, गौशाला की सुंदर व्यवस्था हो हुँ, और जो प्रधान या जो जिनके माध्यम में गौशाला खुले हुए हैं और जो उनकी देखरेख ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, हुँ। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जी, पॉइंट नोटेड। राहुल दीक्षित जी आपका संगठन जी, जो राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना है, जी, इसका गठन आपने कब कराया? और इसका जो मेन कार्य है, जी, ज़रा आप बताएँ जिससे लोग जानें जी, और संगठन में जो प्रक्रिया है, जी। संगठन में जो प्रतिनिधि आपके जो आप बना रहे हैं, जी, वो किस टाइप से आपसे जुड़ें? जी, और किस टाइप से आप संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं? जी, और इसका एक जो टॉपिक है, जो एजेंडा है, वो जी। क्या है? हमारे संगठन का उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में हुँ, हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में आप हाँ, हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में है बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। और सनातन धर्म और हिंदू की एकता और अखंडता का संकल्प पूरे भारतवर्ष में पूरा हो। हुँ, राम मंदिर अयोध्या में बना। हुँ, राम मंदिर बनने के बाद में उत्तर प्रदेश से राम राज्य की शुरुआत हो। राम राज्य में क्या है कि जहाँ पर सब सुखी हों। हुँ, सब सुखी हों, हुँ, वहाँ पर जो है हुँ, राम राज्य ऐसा हम चाहते हैं, हुँ, जातिवादिता को नष्ट करके जो है राम राज्य की स्थापना हो। हुँ, लोगों को संगठन हमने जो बनाया वो लोगों के घर-घर जाकर हुँ, हमारे कार्यकर्ता और मैं स्वयं मैं बहुत छोटे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ। जी, बचपन से मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। जी, बहुत छोटे परिवार से बहुत निचली चीज़ें देखता चला आ रहा हूँ, हुँ, जो है इसलिए हमारे मन में विचार आया कि राष्ट्र के लिए जो है हुँ, कुछ करना चाहिए। जी, इसलिए मैंने इस संगठन का गठन 3-4 महीने हमको चलाते हुए संगठन हो गया है, ठीक। ये संगठन। हुँ, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका पहली जनवरी को हुआ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपको। जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक संख्या भी जो है, जी, वो एक ही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लोगों के वहाँ जा कर के सोशल मीडिया के माध्यम से, हुँ, फेसबुक के माध्यम से जिस तरह से हो पा रहा है, अभी बाराबंकी में हाल 11 तारीख को हमारे संगठन की एक विशाल मीटिंग का आयोजन किया गया है, अच्छा, जो हिंदू सम्मेलन के नाम से जो है 11 हाँ, जनवरी। 11 जनवरी को अच्छा, और उसमें कम्बल वितरण का भी हम कार्यक्रम कर रहे जी, हैं। जी, जी। किसी से कोई प्रकार का चंदा नहीं लिया गया है। हुँ, अपने खुद की अर्थव्यवस्था से जो जुटा पाया गया है, जी, उससे किया जा रहा है हुँ, और हम चाहते हैं कि सभी सनातनी हमारा इसमें सहयोग करें। संगठन हमारा नहीं, सर्व समाज का है, जी। जो है हमारे साथ हों और हिंदू समाज की एकता और अखंडता के संकल्प को और राम राज्य की स्थापना में जो है पूरा करने के संकल्प को सहयोग दें। आपने अभी अपना जो जो हमारा सवाल था उसमें आपने जी, जातिवाद को लेकर के हाँ। एक मुद्दा उठाया है। जी, जी। मुझे याद आ गया है कि जो बुंदेलखंड के क्या पूरे भारत के एक बड़े संत हुँ, जो चर्चित हैं, युवा चेहरा है, जी, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जी। जो लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्य कर रहे वो हैं। चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। हुँ, वो ये भी चाहते हैं कि जातिवाद खत्म हो। हुँ। जाति-पात की करो विदाई, हम हम सब सब हिंदू हिंदू हैं, भाई-भाई। ये हमारे संगठन का नारा ये है। उनका नारा है, आप भी उनसे अपने आप हाँ, को जोड़ हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। आपने बताया कि आप भी गरीब परिवार से निकले हैं, हुँ, वो भी झोपड़ी से निकले हैं। जी, जी। तो हमें लग नहीं रहा है ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं उन्हीं से तो नहीं कहीं न कहीं
नहीं, नहीं। इंस्पायर होकर के हाँ, बिल्कुल और उन्हीं का मार्गदर्शन तो आपने जातिवाद पे आपने क्यों ऐसा देखा? जातिवाद खत्म अगर हो जाएगी, हुँ, तो व्यवस्थाएँ जो हैं, जी। जो बढ़ई है, वो बढ़ई का काम कर रहा है। नहीं तो जो नाई है, काम सुन तो लीजिए, हाँ, हाँ। जो नाई है, वो नाई का काम कर रहा है। जी, गुप्ता है, वो दुकान चला रहा है। जी, यादव जी हैं, वो भैंस का दूध निकाल कर के जी, मलाई बेच रहे हैं, जी। खोआ बेच रहे हैं, हुँ, है ना? तो हुँ। फिर कैसे आप फिर कैसे करना चाहते हैं? बघेल जी यही हम यही धीरेन जी भी यही बोल रहे हाँ, हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे हुँ, कि जो अभी आपने बताया, वो हर व्यक्ति जो जिस बिरादरी में विभाजित है, हुँ, वो काम वो नहीं कर रहा है। हुँ। अच्छा, वो कहाँ काम कर रहा है? हुँ, ब्राह्मण को वेद पाठ करना चाहिए, कर रहा है? नहीं तो कहाँ परसेंटेज में आप जाएँगे तो नहीं कर रहा है, विभाजित हो चुका है। अच्छा, अब नहीं कर रहा है, हुँ, उसमें क्या है कि करना भी चाहिए, जातिवादिता के मेन मतलब जो है वो आत्मा से समाप्त हो और हाँ, भेदभाव संविधान में खत्म जो हो जाए। आरक्षण जैसे मान लीजिए दिया गया है, जैसे हुँ, आरक्षण का बात है, हुँ, आरक्षण जो है कितने समय के लिए लाया गया था, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो ये आरक्षण जो है, अब किसी ऐसा तो नहीं है कि हरिजन जो लड़का है, हुँ, वो 35 साल का होने पर हुँ, वो जवान रहेगा हुँ, और ब्राह्मण और क्षत्रिय का लड़का 30 साल में बुढ़ा हो जाएगा। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए अगर जातिवादिता का सरकार पूरे भारतवर्ष में जो है भारतीय जनता पार्टी की है, हुँ, इस समय प्रधानमंत्री जी और मोदी योगी जी भी हैं उत्तर प्रदेश में। हुँ, अगर वो ये संकल्प लेकर के चलें, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जातिवादिता को नष्ट करके एक समान, एक धारा, एक रूपरेखा में जो है देखा जाए और तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। चलिए, राहुल दीक्षित जी आपसे अंतिम सवाल हम लेंगे। आपका संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है, जी। एक संदेश आप ज़रा दें। हुँ, वो संदेश आपका पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, जी, भारतवर्ष के लिए जी। उस पे आप अपना एक संदेश देने हाँ, का काम करें। हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता और भारतवर्ष की जनता से जो है बहुत विनम्र निवेदन करना चाहते हैं हुँ, कि पूरे भारतवर्ष में आप सभी लोग तन-मन से जागिए हुँ, और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए सभी लोग आप हमारे संगठन का या जिस भी संगठन में हों, आप अपने हिंदू और सनातनी होने के संकल्प को लेकर आप आगे बढ़ें और गौ माता की सुरक्षा व्यवस्था हो, जातिवादिता में ना विभाजित हों, ताकि आपके व्यवहार का, आपके हिसाब का लोग जो अन्य राजनीतिक पार्टियां जो है उसका फायदा न उठा सकें। हुँ, आप सभी लोग जो है आएँ और जो है संगठन में हमारे जुड़ें हुँ। और सनातन धर्म का प्रचार-प्रसार कर सनातन धर्म का उत्थान हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद राहुल दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना के। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद। आप जनहित जागरण के साथ जुड़े रहिए, हम लोग मिल कर के बिल्कुल, आपकी जो संगठन है, जी। आपका जो कार्यक्रम है, हाँ, सभी लोग अब उसको हमारा सहयोग करें। बिल्कुल, बहुत-बहुत जो धन्यवाद। है नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।